हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशा आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि इन्वर्टर एसी के अंदर जो भी कोई भी कंपनी का इन्वर्टर एसी हो उसके अंदर कितने सेंसर्स टोटल लगे रहते हैं, कौन से इंडोर के अंदर लगे रहते हैं, कौन से सेंसर आउटडोर में लगते हैं और कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे लगते हैं और उनकी वर्किंग क्या है, मतलब किस काम में आते हैं और अगर कभी बाई चांस अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है मशीन के अंदर। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और पूरा अंत तक हमारे साथ ये वीडियो में बने रहें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं मैंने सेंसर्स निकाल रखे हैं यहाँ ऑलरेडी। टोटल जो होते हैं हमारे इन्वर्टर स्प्लिट एसी के अंदर वो 5 सेंसर लगते हैं। अब चाहे इन्वर्टर स्प्लिट एसी बोले या इन्वर्टर विंडो एसी की बात कर लीजिए, इन्वर्टर एसी अगर है तो उसमें टोटल 5 सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 सेंसर जो होते हैं आपके वो तो लगते हैं इंडोर के अंदर और बाकी जो 3 होते हैं वो लगते हैं आउटडोर के अंदर। अब इंडोर के अंदर जो लगते हैं वो सेम एज इट इज आपने नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर जरूर देखे होंगे, जिसमें से एक होता है हमारा रूम एयर सेंसर। ये जो सेंसर दिख रहा है ये रूम एयर सेंसर है। अब सबसे पहले रूम एयर सेंसर लगता कहाँ है मैं वो बता देती हूँ और वर्किंग क्या है इसकी वो बता देती हूँ। रूम एयर सेंसर आपका कूलिंग कॉइल यानी जो आप जिसको अलग नाम से हम जानते हैं इवेपोरेटर, उसके आगे क्लैंप करके लगता है। ये कूलिंग कॉइल से टच नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये बस कूलिंग कॉइल के आगे लगा हुआ रहता है, क्लैंप किया हुआ रहता है, जो कि रूम के अंदर कितना टेम्परेचर आया है, कितना टेम्परेचर चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, उसको सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली पीसीबी को कमांड देता है। जब आपके रूम के अंदर जो भी आपने सेट टेम्परेचर दिया होता है, जब वो टेम्परेचर फुलफिल हो जाता है यानी डिजायरेबल टेम्परेचर आ जाता है रूम के अंदर, तो उस कंडीशन में इस सेंसर का काम होता है कि वो कंप्रेसर को बंद करवा दे पीसीबी को कमांड दे करके। तो होप आपको इसका काम समझ आया होगा और जगह पता चल गई होगी कहाँ लगा है। उसके अलावा जो सेंसर लगता है इंडोर के अंदर, इसे बोलते हैं हम कॉइल सेंसर या कूलिंग कॉइल सेंसर भी कहते हैं, या बहुत से लोग इसे इंडोर कॉइल सेंसर के नाम से भी जानते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये इंडोर कॉइल सेंसर या इवेपोरेटर सेंसर या कूलिंग कॉइल सेंसर जो है वो कूलिंग कॉइल की साइड में स्पेस बना रखा होता है कॉइल सेंसर के लिए, वहां लगा हुआ रहता है, वहां इंसर्ट होता है, वहां लगा हुआ रहता है। ये क्या काम करता है, ये कूलिंग कॉइल के अंदर कितना रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो सेंस करता है, कितना आया। सपोज दैट कि किसी कारण की वजह से अगर आपकी कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आ जाए, चाहे वो एसी गंदा होने की वजह से हो, चाहे ब्लोअर ना चलने की वजह से हो, चाहे हमारी कूलिंग कॉइल की जो पिंच है उस कारण की वजह से अगर आइस आ जाती है आपकी कूलिंग कॉइल पे, तो उस बर्फ को मेल्ट करने के लिए क्या है पीसीबी को कमांड देता है ताकि कंप्रेसर बंद हो जाए। और जब साइकिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो भी फ्रोस्टिंग आ रखी है कूलिंग कॉइल के ऊपर यानी कि जो आइस आ रखी है वो ऑटोमेटिक तरीके से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसका काम ये है, आपको समझ आ जाएगा। अगर कभी दिक्कत आती है, ट्रिपिंग वगैरह इशू हो रहे हैं, हमारे कंप्रेसर चल रहा है और थोड़ी देर में ट्रिप कर जा रहा है, बाकी सारी चीजें सही है, तो आप एक बारी कूलिंग कॉइल सेंसर को जरूर चेक कर ले कि कहीं गैस कम होने की वजह से या फिर अगर ये खराब होता है तो गलत कमांड देता है, तो जिसके कारण क्या है कई बारी कंप्रेसर ट्रिप करने की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमको। तो ये तो हो गए आपके इंडोर के अंदर जो 2 सेंसर लगते हैं उसके बारे में, जिसमें से एक था रूम एयर सेंसर और एक था कूलिंग कॉइल सेंसर। अब बात करते हैं हम आउटडोर के सेंसर की। आउटडोर के अंदर सबसे पहले तो हम इस सेंसर को देख लेते हैं, जिसे हम एम्बिएंट एयर सेंसर भी बोलते हैं, जिसपे ये प्लास्टिक की स्लीव लगी हुई रहती है और ये कहाँ लगा हुआ रहता है, ये कंडेंसर के आउटसाइड में यानी कंडेंसर के बैक साइड में लगा हुआ देखने को मिलता है। बेसिकली ये आउटडोर के बैक साइड में कहीं भी लगा हुआ आपको क्लैंप किया हुआ दिख सकता है। इसका काम क्या होता है, क्योंकि विंडो एसी के अंदर जनरली क्या है, ये बैक साइड पे जरूरी नहीं है कि कंडेंसर की साइड ही क्लैंप किया हुआ मिले, कई बार पीसीबी की साइड भी देखने को मिलता है। ये काम क्या करता है, ये आपका एम्बिएंट एयर सेंसर जो होता है वो बाहर के एम्बिएंट का यानी बाहरी वातावरण का जो भी टेम्परेचर है उसको सेंस करता है। किसी कारण से अगर बाहर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चल रहा है उसके कारण क्या है, ये फिर कंप्रेसर को बंद करवा देता है, यानी कंप्रेसर को ट्रिप कराने में भी एक अहम रोल निभाता है। अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो या तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है या फिर स्टार्ट होकर थोड़ी देर में बंद हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम इसकी भी हो सकती है एम्बिएंट एयर सेंसर की। अब बात करते हैं आपके बाकी 2 बचे हुए सेंसर की, जो कि आपको ये दिख रहे हैं, दोनों ही कॉइल सेंसर है, बट दोनों में फर्क क्या है, एक लंबी लीड होती है एक की, तो दूसरे की छोटी लीड होती है। जो लंबी लीड वाली कॉइल सेंसर होता है वो कहाँ लगता है, कंडेंसर के ऊपर लगता है। कंडेंसर की साइड में आपका
जगह दे रखा होता है सेंसर के लिए, वहां पे ये लगता है, इंसर्ट होता है, ठीक है। इस सेंसर को हम कंडेंसर कॉइल सेंसर या फिर आउटडोर कॉइल सेंसर या हीट एक्सचेंजर सेंसर के नाम से भी जानते हैं। अब ये सेंसर क्या काम करता है आपके कंडेंसर का? कंडेंसर के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर रहता है उसको सेंस करता है। अगर किसी कारण से कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर है होना चाहिए वो नहीं होता है, सपोज दैट कि फैन ना चल रहा हो या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसके कारण कंडेंसर अपनी हीट को रिजेक्ट नहीं कर पाता है, तो उस कारण क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जो है उतना जो हीट रिजेक्ट करने के बाद जो टेम्परेचर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ता है और उस कंडीशन में ये क्या करा देता है, पीसीबी को कमांड देके कंप्रेसर को बंद करा देता है। क्योंकि क्या है, कंप्रेसर के ऊपर जब लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एज अ सेफ्टी इसको बंद करवा देगा। तो कंडेंसर कॉइल सेंसर का काम है कि कंडेंसर के अंदर जो भी टेम्परेचर चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे उसको सेंस करने का काम करता है। फिर लास्ट हम बात करेंगे हमारे ये जो छोटी लीड वाले कॉइल सेंसर की है उसकी, ये कहाँ लगता है। इस सेंसर को हम कंप्रेसर सेंसर या फिर डिस्चार्ज लाइन सेंसर या कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन सेंसर के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम क्या होता है कि कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन पे जो टेम्परेचर होता है, यानी कंप्रेसर ने कितना कंप्रेशन किया, यानी गैस को कितना कंप्रेस्ड किया, उस टेम्परेचर को ये सेंस करता है। जैसे हमने बताया है कि जितने भी इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं, इन्वर्टर एसी के अंदर जो BLDC कंप्रेसर होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है कि वो अपनी स्पीड को क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो जब घटाएंगे बढ़ाएंगे लोड के अकॉर्डिंगली क्या है, स्पीड को वेरी करता है और इसी के अकॉर्डिंगली ये उसको सेंस करता है कि कंप्रेसर ने अपनी स्पीड को कंट्रोल किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चले जा रहा है, तो उसको सेंस करता है कि प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे में जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसके अंदर प्रॉपर सारी चीज़ें दे रखी होती है, सेंसर्स दिए ही इसलिए होते हैं ताकि हम एक एक चीज़ से मॉनिटर कर सके कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंप्रेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो डिस्चार्ज लाइन सेंसर का काम है कि कंप्रेसर के अंदर जो डिस्चार्ज लाइन पर टेम्परेचर होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी कारण से बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कराना है, या फिर कंप्रेसर को जब लोड ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी बंद कराने का काम करता है। तो ये 5 सेंसर थे टोटली जो कि हमारे इन्वर्टर एसी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो बहुत जल्द मेरी नई वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो है वो क्या काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ एसी के अंदर क्या है, एक कैपिलरी ना लग करके, कैपिलरी ट्यूब को हटा करके कुछ अलग सा इस टाइप का चीज़ लगी रहती है। तो इसके ऊपर बहुत जल्द एक नई वीडियो आएगी जिसमें मैं इसकी वर्किंग, खराब होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी और टेस्टिंग कैसे करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि कितने सेंसर्स होते हैं और कहाँ कहाँ लगे रहते हैं और वर्किंग क्या है इनकी। टेस्टिंग की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।